अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिविटी 3.6। हम एक्टिविटी 3.6 देख रहे हैं क्लास 10 की। एक्टिविटी क्या है हमारे पास? एक्टिविटी है राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स एंड डिस्प्ले एरिया ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर। हमने क्या करना है? ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का एंड ट्रेपेजियम का हमने एरिया फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द यूजर चॉइस। सबसे पहले मैंने क्या किया, हेडर फाइल्स इंक्लूड की मैंने studio.h हेडर फाइल इंक्लूड की एंड सेकंड इज अ math.h। व्हाई वी हैव अ math.h हेडर फाइल इन दिस प्रोग्राम? math.h क्या है? हम इसलिए यूज करते हैं हेडर फाइल math.h जब हमने अपने प्रोग्राम में कोई मैथमेटिकली फंक्शंस परफॉर्म करने हो। यानी कि अगर ट्राइंगल का हमने एरिया मालूम करना है तो ट्राइंगल का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, उसको देखते हुए हमने उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ये ज़रूरत है कि हम math.h हेडर फाइल अपने हेडर सेक्शन में इंक्लूड करें। देन वी विल परफॉर्म एनी अदर फंक्शंस। सबसे पहले मैंने एक इंटीजर चॉइस, एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर का, चॉइस का, और फिर मैंने इसको प्रिंट एफ कर लिया। मैंने कहा इंटर 1। अगर चॉइस 1 हो, अगर यूज़र 1 एंटर करे तो क्या करे? वो एरिया मालूम करे किसका? ट्रायंगल का। अगर 2 एंटर करे तो पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करे। अगर 3 एंटर करे तो रोम्बस का, एंड 4 एंटर करे तो ट्रेपेजियम का वो एरिया फाइंड करके हमें दे दे। फिर हमने क्या किया? स्कैन एफ करवाया। स्कैन एफ, हमने जो चॉइस इंटीजर लिया था इसको स्कैन एफ हमने कर लिया। स्कैन एफ हमने परसेंटेज डी, क्योंकि हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप इंटीजर है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इंटीजर यूज़ करेंगे। हमारे पास परसेंटेज डी एंड चॉइस हमने एंटर कर ली यूज़र से। फिर हमने कंडीशन लगाई कि अगर चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर हमारी चॉइस इज इक्वल टू 1 के बराबर है तो वो हमें क्या करे? ट्राइंगल का एरिया को फाइंड करके हमें दे दे। पहले देखते हैं कि ट्राइंगल का फार्मूला क्या है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल शेप है, इसमें हमने ए, बी और सी 3 वेरिएबल हैं, हमारे पास 3 साइड्स हैं शेप की। और इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर लेते हैं। एस इज़ अ सेमी पैरामीटर। इसमें हमने ए, बी और सी को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास सेमी पैरामीटर आ जाएगा। फिर हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला हमारे पास मौजूद है और इस इन फार्मूलाज को हमने अप्लाई करना है अपने प्रोग्राम में। पहले आपने ये ट्रायंगल का फार्मूला तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हमने क्या किया, जैसे कि हमारे पास फार्मूला है एस ए, हमने 3 साइड्स एज ए वेरिएबल लेने, फ्लोट डाटा टाइप ली, उसमें ए, बी, सी 3 वेरिएबल लिए। ये 3 साइड्स हैं ऑफ द ट्रायंगल, और एक मैंने एस ई का वेरिएबल लिया, ये हमारे पास सेमी पैरामीटर का एक वेरिएबल है। देन एरिया हमने फाइंड करना है। हमने क्या किया? प्रिंट एफ एंटर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मैंने एंटर साइड्स को एंटर करवा लिया, तीनों साइड्स यूजर ने एंटर कर दी ट्रायंगल की, वो हमारे पास मौजूद हैं। परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, ये क्या है? ये हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है फ्लोट का। फिर हमने वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी को हमने यूजर से ले लिया। देन हमने पहला जो हमारे पास मौजूद है फार्मूला सेमी पैरामीटर निकालने के लिए, एस ई, सेमी पैरामीटर हमारे पास वेरिएबल क्या है? एस ई। अगर वेरिएबल की कोई भी मिस्टेक होगी, एक सिंगल वर्ड के भी वेरिएबल में मिस्टेक होगी तो आपका प्रोग्राम एरर दे देगा। एस ई, ए, बी और सी को मैंने प्लस किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट था ये हमारे पास सॉल्व हो गया। देन हमने एरिया मालूम करना है, और एरिया क्या है? स्क्वायर रूट एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। एस क्यू आर टी ये क्या है? ये हमारे पास एक एस क्यू आर टी, हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं, वो क्या है? एस क्यू आर टी। हमने एक एस क्यू आर टी को लिया और सिंपल एज इट इज़ मैंने ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिया एज इट इज़। जैसे ये सारे का सारा फार्मूला मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, सिर्फ मैंने ये स्क्वायर रूट के लिए मैंने एस क्यू आर टी को ले लिया। जैसे ही ये एरिया फाइंड करेगा, एस क्यू आर टी स्क्वायर रूट लेगा एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी, ये फंक्शन परफॉर्म करेगा और एरिया प्रोवाइड कर देगा। जो एरिया है, फिर मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल इज परसेंटेज एफ लिया और एरिया को मैंने इसमें परसेंटेज एफ में प्रिंट कर लिया। आउटपुट क्या आएगी? द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, जो भी एरिया ये फाइंड करके देगा वो वहाँ पर इसके आगे आ जाएगा। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप कि आपने कैसे एरिया कैसे फाइंड करना है किसका? ट्रायंगल का। देन हमने देखना है कि हमने एरिया पैरेललोग्राम का कैसे फाइंड करना है, रोम्बस का एंड ट्रेपेजियम का हमने एरिया फाइंड कैसे करना है। देखिए अब हमने एल्स इफ यूज किया, चॉइस इज इक्वल टू 2। अगर हमारे पास जो चॉइस है वो 2 है, अगर यूजर ने चॉइस 2 इंटर की है तो वो क्या करे? हमें पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करके दे।
पैरेललोग्राम कैसे करते हैं? ये हमारे पास शेप है, एक पैरेललोग्राम की शेप बनी हुई है, इसमें बेस है ये और ऊपर हमारे पास हाइट है। इसे हाइट भी कहते हैं, आल्टीट्यूड भी कहा जाता है। ये हमारे पास हाइट है और नीचे हमारे पास क्या है? ये बेस है। और इसका फार्मूला क्या है? बेस एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, यानी कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट से हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी आल्टीट्यूड से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा। हमने ये वेरिएबल ले लिया, एक बेस और एक आल्टीट्यूड। ये हमारे पास आल्टीट्यूड है और ये हमारे पास बेस है। मैंने दो वेरिएबल ले लिए, कौन कौन से? एक लिया मैंने बेस का और दूसरा लिया आल्टीट्यूड का, और थर्ड मैंने एरिया का वेरिएबल लिया क्योंकि मैंने एरिया फाइंड करना है। मैंने यूजर से कहा कि प्रिंट इफ एंटर बेस एंड आल्टीट्यूड ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम आपको दिया गया है उसका आपने आल्टीट्यूड एंड बेस को एंटर करना है। यूजर ने बेस और आल्टीट्यूड एंटर कर दिया, जैसे कि हमने स्कैनफ किया और बेस और आल्टीट्यूड को ले लिया। सपोज हम ये देख लें कि यूजर ने जो बेस एंटर किया है वो हमारे पास 5 है सपोज, और आल्टीट्यूड हमारे पास 2 है, तो वो क्या करेगा? जो हमारे पास बेस हमारे पास होगी वो 5 है, उसको मल्टीप्लाई करेगा आल्टीट्यूड से 2 से, तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। ये एक एग्जांपल थी। यूज़र कोई भी वैल्यूज एंटर कर सकता है, ये लाजमी नहीं है कि वो 2, 5 और 2 ही करे। देन हमने देखना है एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय आल्टीट्यूड, और ये जो एरिया फाइंड किया है इसने बेस और मल्टीप्लाई को बेस और आल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई किया है और इसमें एरिया को दे दिया। फिर मैंने पैरेललोग्राम का एरिया को प्रिंट कर दिया, जो एरिया होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। थर्ड वन हमने देखना है कि एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी शेप देखते हैं रोम्बस की। ये हमारे पास एक शेप है रोम्बस की, 1 2 ए बी सी और डी, और इसमें हमने ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू है। ये दो डायगोनल हैं, ये हमारे पास 2 डायगोनल्स हैं, 1 and 2 डायगोनल्स, ये डायगोनल्स हो गए। और मैंने पी ये डायगोनल 1 है और क्यू हमारे पास डायगोनल 2 है। इसका फार्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, यानी कि एरिया फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो 0.5 है मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2। इसी तरह मैंने वेरिएबल ले लिया, मैंने वेरिएबल डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 को ले लिया, एक वेरिएबल मैंने एरिया का ले लिया। फ्लोट डायगोनल 1 और डायगोनल 2 और एरिया मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, और इसको मैंने डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को प्रिंट एफ करवा लिया, यूजर्स ने इसको दे दिया। हमने यूजर से डायगोनल 1 और डायगोनल 2 वैल्यूज ले ली। एरिया 0.5 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, यही हमारे पास फार्मूला मौजूद है। ठीक है जी, हमारे पास जो फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। पी हमारे पास डायगोनल 1 है और क्यू हमारे पास डायगोनल 2 है। मैंने इधर डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2 ही वेरिएबल ले लिया, अगर पी और क्यू ले लेते तो भी ठीक था, वो तो भी कोई इसमें फ़र्क नहीं था। मैंने एरिया फाइंड किया, इसको मल्टीप्लाई करेगा और एरिया को दे देगा, और प्रिंट एफ मैंने एरिया करवा लिया। जो भी एरिया होगी हमारा एरिया आएगा वो हमारा एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू उसकी वैल्यूज़ आगे आ जाएगी प्रिंट एफ में। देन हमारे पास है चॉइस 4, यानी कि अगर यूजर 4 एंटर करे तो क्या करे? 4 एंटर करो तो ट्रेपीजियम का हमारे पास जो एरिया है उसको फाइंड करके दे दिया। व्हाट इज द ट्रेपीजियम? इसको देखते हैं। ये हमारे पास शेप है, इसमें देखें हमारे पास बेस 1 है, बेस 2 है, ये नीचे वाली बेस 1 है, ये हमारे पास लंबी लाइन है, ये छोटी है, और ये बेस 1 और बेस 2 है, और ये हमारे पास हाइट है, कितनी हाइट है? हमारे पास 3 ही वेरिएबल आएंगे, यानी कि हमने वेरिएबल लेनी है, एक बेस 1 का, एक बेस 2 का और एक हाइट का। ये देखें बेस 1, बेस 2 और हाइट का, और एरिया तो फाइंड करना है हमने। इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, यानी कि इसको प्लस करें और हमारे पास हाइट से मल्टीप्लाई करें और इसको बाद में 0.5 से मल्टीप्लाई करें। ए हमारे पास बेस 1 है और बी बेस 2 है। मैंने बेस 1 और बेस 2 और हाइट ये यूज़र से ले ली, प्रिंट एफ करवाया मैंने बेस 1 बेस 2 एंड हाइट, तो स्कैन एफ किया, बेस 1 बेस 2 एंड बेस हाइट यूजर ने एंटर कर दी अपनी मर्जी से। एरिया इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसको फाइंड करेगा और फाइंड करके एरिया दे देगा, और जो एरिया होगा वो हमने नीचे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को फाइंड कर दिया और ये एरिया यहाँ पर आ जाएगा। हमारे पास ये कोई भी चॉइस फुलफिल नहीं होती, यानी कि अगर यूजर 1 एंटर नहीं करता, 2 भी नहीं करता, 3 भी नहीं करता, अगर 4 भी एंटर नहीं करता तो क्या करें? अगर वो इनमें से कोई भी चॉइस एंटर नहीं करता तो वो नीचे हमें दे देगा कि प्रिंट इफ इनवैलिड चॉइस। भी यूज़र ने अगर कोई और एंटर कर दी है, यानी कि 5 6 7 8 एंटर कर दिया, तो यूज़र हमें सिर्फ ये वैल्यू प्रिंट करेगा कि ये वैल्यू जो आपने दी है ये इनवैलिड है, ये वैलिड नहीं है। ये हमारे पास था आज की, ये हमारे पास थी आज की एक्टिविटी 3.6। नेक्स्ट हमने इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। हमने एक प्रोग्राम भी इसका देखेंगे, प्रोग्राम हमारे पास है 3.6, ये प्रोग्राम है, इसको भी डिस्कस करेंगे, क्यूब को फाइंड करेंगे
और फिर हमने सिलेंडर का एरिया फाइंड करेंगे, क्यूब का एरिया फाइंड करेंगे, स्फीयर का एरिया फाइंड करेंगे। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।